नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आदित्य शर्मा और स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से एक नए विषय पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी, बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर, कुछ वीडियोस भी वायरल हुई, जिसमें श्रीलंका का जो राष्ट्रपति का घर है, जहां पर श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास करते हैं, वहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए। जो राष्ट्रपति भवन का स्विमिंग पूल होता है, उसमें प्रदर्शनकारी स्विमिंग करने लगे, नहाने लगे। जो राष्ट्रपति भवन का जिम होता है, उसकी ट्रेडमिल पर प्रदर्शनकारी भागने लगे, बेड पर सोने लगे। अब आप सोचिए, राष्ट्रपति भवन मतलब सबसे सुरक्षित में एक देश की जगह होती है, जहां पर देश का मुखिया निवास करता है। वहां पर अगर प्रदर्शनकारी घुस जाए तो फिर बाकी जगहों का क्या हाल होगा। खैर, हम लोगों को आज चर्चा करनी है कि हम लोग श्रीलंका में इतनी बुरी क्राइसिस आई हुई है, इसके कारण क्या है। कारण से पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्रीलंका में इस वक्त क्या क्या हो रहा है, क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं। आप लोगों के होश उड़ जाएंगे, इतनी सारी दिक्कत। श्रीलंका में इन्फ्लेशन बहुत हाई हो चुका है, यानी कि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। वस्तुओं की प्राइस 50% से भी ज्यादा बढ़ चुकी है। इन वस्तु में जो बेसिक डेली नीड की चीजें होती हैं, सब्जी हो गया, दूध हो गया, फल हो गया, जो आपको डेली चाहिए, वो भी शामिल है। कोई भी एनर्जी प्रोडक्शन इस वक्त श्रीलंका में नहीं हो पा रहा है। अब अगर एनर्जी प्रोडक्शन नहीं है तो लाइट गायब है। 20-20 घंटे की कटौती श्रीलंका में हो रही है। इस वजह से जो श्रीलंका का पूरा एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग्स, सब कुछ जीरो, ठप पड़ा हुआ है। लोगों के पास पैसा नहीं है। अब अगर तबीयत खराब हो जाए तो कैसे इलाज करवाएं। लोग ही छोड़िए, आप लोग जो हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल्स के पास भी अब फंड नहीं बचे हुए। हॉस्पिटल्स के पास फंड नहीं बचे हुए तो दवाई कहां से लाएं। जो बेसिक इक्विपमेंट्स होते हैं वो कैसे लाएं। तो हेल्थ आपकी बेकार हो गई। लाइट आपके देश में नहीं आ रही, 20-20 घंटे की कटौती हो रही है, स्कूल्स आपके बंद पड़े हुए हैं, फ्यूल नहीं है। अब अगर फ्यूल नहीं है तो एम्बुलेंस कैसे चले, इमरजेंसी पड़ जाए तो लोग कैसे जाएं हॉस्पिटल तक, ये बड़ी समस्या। फॉरेन एक्सचेंज अपने सबसे निचले लेवल पर है, मतलब नाम मात्र का केवल बचा हुआ है फॉरेन एक्सचेंज, विदेशी मुद्रा। जो श्रीलंका के राष्ट्रपति अभी थे, गोटाबाया राजपक्षे, मैंने बताया वो देश छोड़कर भाग गए। तो अब जिस देश में इतनी सारी दिक्कतें हों, उस देश का राजा, मुखिया ही अगर देश छोड़कर भाग जाए तो उस देश का क्या होगा। अब इस क्राइसिस का कारण क्या है, इस संकट का कारण क्या है। श्रीलंका, वैसे मैंने आपको बताया जैसे स्टार्टिंग में, बड़ा शांतिपूर्वक देश, बड़ा सुंदर सा देश। और अगर वो 26 साल का दौर हटा दिया जाए, 1983 से लेकर 2009 तक का दौर, जो कि लिट्टे का दौर था। लिट्टे क्या था बेसिकली, शॉर्ट में आपको मैं बता देता हूं। वैसे आप में से कई लोग जानते होंगे लिट्टे के बारे में, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए बता देता हूं। लिट्टे एक इंसर्जेंट ग्रुप था, ऐसा ग्रुप जिसने श्रीलंका को बदनाम कर दिया, हालत बिगाड़ दी। श्रीलंका की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं तो वहां पर सिन्हाला कम्युनिटी है, जो कि मेजॉरिटी में है, 82% उसकी पॉपुलेशन है। और माइनॉरिटी में जो कम्युनिटी है वो है 9% की श्रीलंकन तमिल्स।
तो इनके बीच में थोड़ा सा चलता रहता था। जो माइनॉरिटी थी तमिल्स वाली, वो अपने राइट्स के लिए मांगती थी कि हमको अपने राइट्स चाहिए। इवन इन लोगों ने ये डिमांड भी रखी थी कि हम लोगों को अपना एक सेपरेट देश चाहिए। उस पर उन्होंने विद्रोह करा। फिर इन लोगों ने, तमिल्स ने लिट्टे ग्रुप बनाया, उसने फिर बहुत विद्रोह किया। तो ये दौर था जिसमें श्रीलंका ने बहुत कुछ फेस किया। खैर 2009 के बाद एक नया श्रीलंका जन्मा और तब श्रीलंका की सरकार ने जो है वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन और डोमेस्टिक कंजप्शन पर फोकस किया। एक तरीके से अपने देश में ही मतलब हम लोग सब कुछ बनाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे लेकिन इंपोर्ट थोड़े से कम करेंगे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। अब श्रीलंका की सरकार जो थी इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने पर फोकस कर रही थी, क्योंकि लड़ाई हुआ, गृह युद्ध हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बेकार हो चुका था। उसके लिए आपको पैसा चाहिए होता है और आप एक्सपोर्ट कर नहीं रहे हो अपना सामान, बहुत लोएस्ट लेवल पर कर रहे हो। आप कह रहे हो कि हम तो देश के अंदर ही खेलेंगे साहब, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है वो बहुत लोएस्ट लेवल पर चला गया। उसके बाद क्या करा श्रीलंका ने कि लोन लिया। भैया हर आदमी लोन की तरफ भागता है जब पैसा नहीं होता। तो श्रीलंका ने लोन लिया कई देशों से, भारत से भी लिया, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी लिया, लेकिन सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज आई वो आई चाइना। खतरनाक ही है। चाइना से श्रीलंका ने लोन लिया। जितना भी टोटल लोन था श्रीलंका का, उसका 10% केवल और केवल चाइना से लिया गया था। तो कह सकते हैं इन शॉर्ट कि चाइना ने श्रीलंका को अपने डेब्ट ट्रैप में फंसाया। अब पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका की राजनीति जो है वो एक ही परिवार के इर्द गिर्द घूमती है, वो है राजपक्षे परिवार। अभी जो आखिरी राष्ट्रपति साहब भागे गोटाबाया राजपक्षे, वो भी उसी परिवार से अपना नाता रखते थे। इससे पहले ये श्रीलंका के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो भी इस वक्त राष्ट्रपति थे। तो जब एक ही परिवार आपके पूरे पॉलिटिक्स में हो तो अपने घर की खेती के बराबर हो जाता है। तो करप्शन जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया, और जहां पर करप्शन होता है उस देश की संस्था, जहां पर भी करप्शन हो रहा है वो डूबनी ही है, निश्चित है। 2019 में श्रीलंका की सरकार ने कुछ टैक्स कट किया। अब जब टैक्स कट किया तो सरकार का जो इनकम का जरिया होता है वो क्या होता है? टैक्स आपने कम कर दिया तो आपका पैसा जो बहुत कम था वो और कम कर दिया आपने, मतलब अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। खैर अब इसके डबल अगर साइड देखें तो यार श्रीलंका के लोगों के पास पैसा नहीं था तो इसलिए आपको टैक्स करना था कम। 2019 में ईस्टर एक बहुत प्रमुख त्योहार होता है क्रिश्चियंस का। ईस्टर बॉम्ब ब्लास्ट हुए श्रीलंका में, कई चर्चेज में बॉम्ब ब्लास्ट हुए और उसमें करीब करीब 290 लोगों की मौत हुई। इस तरीके से जब श्रीलंका में हंगामा हुआ, इतने लोग मारे गए, तो श्रीलंका बहुत जो अपनी इकोनॉमी पर रिलाय करता है वो करता है टूरिज्म पर। बहुत लोग विजिट करते हैं हर साल श्रीलंका। लेकिन इस तरीके से जब किसी देश में घटना हो जाए तो कोई भी टूरिस्ट अपनी जान जो है जोखिम में नहीं डालेगा। तो टूरिज्म इस घटना के बाद बिल्कुल ठप सा हो गया श्रीलंका में, लोग डरने लगे श्रीलंका जाने से। फिर 2020 के स्टार्टिंग में हम सब जानते हैं कोविड आया, कंप्लीट लॉकडाउन लग गया, फिर तो टूरिज्म बंद ही हो गया और मेन सोर्स आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज का था, लोग आपके देश को विजिट करते थे, कई लोगों का रोज का खर्चा चलता था, वो बिल्कुल जीरो हो गया। ये सब दिक्कतें हैं, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इकोनॉमिक फैक्टर, पॉलिटिकल फैक्टर, जिस वजह से आज श्रीलंका सफर कर रहा है। अब इस वक्त डर क्या है? डर यह है कि लिट्टे दोबारा राइज ना कर जाए। लिट्टे ही नहीं, लिट्टे की तरह और भी ग्रुप्स श्रीलंका में दोबारा खड़े ना हो जाएं, क्योंकि वो जो दौर था 26 सालों का, वो बड़ा भयानक दौर था श्रीलंका के लिए।
और अगर आपने देखे हो पिक्चर्स अभी तो वो बहुत भयानक है, तो कुछ भी हो सकता है। अब श्रीलंका जो है वो भारत के बहुत करीब है, तो भारत की अगर दृष्टि से देखें तो खतरा ये है कि श्रीलंका से लोग भारत ना आ जाएं शरणार्थी बनकर, तो हमारे लिए दिक्कत। और इस वक्त कुछ खबर भी आई है, कुछ अखबारों ने निकाली है कि ऐसा शुरू हो चुका है, तो ये इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी दिक्कत है। कई लोग इसमें गलत तरीके से भी बाउंड्री पार करते हैं, कुछ लोग पकड़े जाते हैं, कुछ लोग नहीं पकड़े जाते। इंडिया ने कई इन्वेस्टमेंट भी श्रीलंका में कर रखे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो अगर ये हालत चलेगी तो फिर आपके वो इन्वेस्टमेंट श्रीलंका में बेकार जाएंगे। अब सवाल है कि अब क्या क्या हो सकता है, क्या क्या कर सकती है श्रीलंका की सरकार। एक स्टेप श्रीलंका की सरकार ने अभी हाल ही में लिया भी है कि कई चीजों को नॉन एसेंशियल गुड्स डिक्लेयर कर दिया है कि अब हम लोग इन चीजों को थोड़ा सा रोक देंगे। अभी हम लोग फोकस करेंगे ऐसी चीजों पर जो बहुत जरूरी हैं, खाने पीने के सामान हो गए, क्योंकि इनके बिना नहीं रहा जा सकता। तो उधर जो पैसा खर्च हो रहा था वो आप इधर करिए एसेंशियल गुड्स पर। श्रीलंका की सरकार ने कई देशों से हेल्प मांगी, भारत ने मदद भी करी है। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी श्रीलंका ने मदद मांगी है। अभी उनकी कुछ डील चल रही है, शायद कुछ होगा। लेकिन आईएमएफ के बारे में एक बात बता दूं मैं आपको छोटी सी, कि आईएमएफ का हमेशा से एक ये रहा है कि अगर मैं आपको पैसा दूंगा तो भाई साहब उससे डबल वसूलूंगा, पैसे के रूप में ही नहीं, एक तरीके से उस देश को मैं चलाऊंगा नहीं। तो ये एक खतरा हो सकता है। एक लॉन्ग टर्म में अगर मैं इकोनॉमिक्स का एज अ स्टूडेंट हूं और अगर इंडिया की भी स्थिति हम लोग देखें तो देखा जाए तो लॉन्ग टर्म में एक तरीका और हो सकता है, वो है प्राइवेटाइजेशन का। आप प्राइवेटाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लॉन्ग टर्म है। ये है श्रीलंका की प्रॉब्लम, सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिए। बड़ा छोटा सा देश, सुंदर सा देश, आइलैंड कंट्री है। और ऐसा कहा जाता है कि जो लोग श्रीलंका गए हैं कभी ना कभी, वो लोग बताते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं वो भी बड़े फ्रैंकली अपनी जिंदगी को एंजॉय करते हैं। तो बस भगवान से प्रार्थना है कि जल्दी ये सब खत्म हो श्रीलंका में और फिर से एक छोटा सा देश जो है खुशहाली वापस आए श्रीलंका में। पड़ोसी है तो पड़ोसी हमेशा अच्छा ही रहे, ये प्रार्थना हम लोग करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी, आपको लगा होगा कि भैया ये इतनी जरूरी थी। तो भैया अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, और अगर कोई सजेशन हो सजेशन बताओ। तो मिलते हैं आप लोगों से जल्दी किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और तरक्की करते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।